फर्स्ट प्लेसेस का डिफरेंस देखा था, फर्स्ट प्लेसेस का डिफरेंस आता है वो किसके बीच में होता है, ग्रॉस और नेट के बीच में। इज दैट क्लियर? आप सबको पता है कि ग्रॉस बड़ी चीज है और नेट क्या है, छोटी चीज है। तो ग्रॉस बड़ा है और नेट क्या है, छोटा है। इन दोनों का जो लिंकेज पार्ट था दैट वाज नोन एज डेप्रिसिएशन। कल मैंने आप लोगों को कुछ टर्म्स दिए थे, मुझे सिर्फ 3 या 4 बच्चों के रिस्पॉन्स आए हैं, नॉट मोर देन दैट। आई गॉट मानवी का, आई गॉट तनीषा का, और मुझे किसी ने भी आंसर्स नहीं दिए हैं। So I want the answers properly from your side. Is that clear? Now let us just see to it. Everyone, I am telling it to everyone. I want the answers from everyone. Now let us just see to it. First basis for difference का gross और net का. You people should be knowing it very well. अगर तो gross बड़ा होता है और net छोटा होता है, gross में plus depreciation कर दोगे तो net बन, sorry, minus depreciation कर दोगे तो net बन जाएगा, और नेट के अंदर प्लस डेप्रिसिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। अब हमारे पास ये तो फर्स्ट प्लेसेस की बात थी, अब हमारे पास सेकंड प्लेसेस की बात आ गई, और सेकंड प्लेसेस में डोमेस्टिक और नेशनल होता है। तो नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा होता है, और इनका जो लिंकेज पार्ट है दैट इज NFIA। डू रिमेम्बर यहाँ पे डेप्रिसिएशन था और यहाँ पे क्या था, इट वाज NFIA। और आप लोगों को NFIA कैलकुलेट करना आना चाहिए, factor income from abroad minus factor income to abroad. Is that clear? Now, just try to understand, बड़ी चीज में से छोटी चीज निकालनी है, तो माइनस NFIA करोगे तो आपके पास डोमेस्टिक आ जाएगा, और अगर डोमेस्टिक दे रखा और नेशनल निकालना है तो प्लस NFIA करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल। मैं इंटरनल पोर्शन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि कल मैंने वो आपको बहुत डिटेल में करवा दिया था, हाउ टू कैलकुलेट NFIA आप सबको पता है। आपको इतना भी पता है कि NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और बाय चांस अगर NFIA की दोनों टर्म्स में से एक टर्म नहीं गिवन है तो उसको जीरो लेना है टू कैलकुलेट दैट, और हमारे को वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? अब अच्छे फर्स्ट और सेकंड प्लेसेस के डिफरेंस के बेसिस पे मैंने आपको ये टर्म्स कैलकुलेट करनी बताई थी। मुझे सिर्फ 2 लोगों का रिस्पॉन्स आया था, एक मुझे तनीषा का रिस्पॉन्स, ये किसी की आवाज आ रही है बच्चे, जरा माइक ऑफ करो। Now just try to understand, एक मुझे तनीषा का रिस्पॉन्स आया था और एक मुझे मानवी का रिस्पॉन्स आया, और मुझे यहाँ पर किसी और का रिस्पॉन्स नहीं आया, बट आई वांट द रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। नाउ टुडे व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू टेक अप? ओके, 1-2 एग्जांपल्स करवा देती हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी। सपोज करो कि आई विल बी टेकिंग द 5 एग्जांपल्स विद यू पीपल। अगर मेरे पास यहाँ पर GDP है और मुझे यहाँ पर GNP बनाना है, रिमेंबर 1 2 प्लेस, 1 and 2 प्लेस, रिमेंबर थर्ड प्लेसेस हमेशा सेम रहती हैं। बच्चे डिफरेंस कहाँ पे आ गया, फर्स्ट प्लेस और फर्स्ट प्लेस तो सेम है, फर्क यहाँ पर सेकंड प्लेसेस का है, और सेकंड प्लेसेस डोमेस्टिक है, नेशनल। डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, तो क्या करोगे, प्लस NFIA, you would be getting your answer for GNP. Is that clear? Now, let's see the second one. अगर मेरे पास यहाँ पर NNP है और मुझे यहाँ पर GDP बनाना है, ध्यान से देखना, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है मुझे, तो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है, 1 प्लेस 2 प्लेस, दिस इज 1 प्लेस एंड 2 प्लेस। इनिशियली आप 1 and 2 कर सकते हो, बाद में आपको आदत पड़ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फर्स्ट प्लेसेस का जो डिफरेंस है वो नेट और ग्रॉस का है। रिमेंबर इन योर माइंड, नेट छोटा ग्रॉस बड़ा, क्या करोगे, प्लस डेप्रिसिएशन यू विल गेट ग्रॉस। अब यहाँ पे ये सिचुएशन को खत्म नहीं करना क्योंकि सेकंड प्लेसेस भी सेम नहीं है। सेकंड प्लेसेस पे यहाँ पर नेशनल है और यहाँ पर सेकंड प्लेस पे क्या है, डोमेस्टिक। नाउ अगेन थिंक, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो क्या करेंगे, बड़े से छोटी चीज निकालनी है तो माइनस NFIA कर दोगे, यू वुड बी गेटिंग योर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? हरी अप एंड टेल मी एवरीवन, माइक ऑन करो, ऐसे मुझे रिस्पॉन्सेस पता नहीं चलते हैं। क्या आपको पता चल रही है कैसे करनी है एवरीवन? यस, परफेक्टली क्लियर, परफेक्टली। आई वॉन्ट द आंसर्स फ्रॉम एवरीवन टुडे। जो कल मैंने आप लोगों को वर्क दिया था उसका आंसर शीट आज मुझे मिलनी चाहिए। पर्सनली सेंड मी ऑन माय नंबर, ग्रुप में नहीं भेजनी है तो। ओके, नाउ बच्चे वी हैव टू मूव अहेड, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, इस चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज फोर्थ प्लेस इज डिफरेंस. आप पहले फोर्थ प्लेस देखो होती किस किस के बीच में है और फिर वो कहाँ लगेगी वो हम बाद में करेंगे. तो बच्चे फर्स्ट और सेकंड प्लेस आप लोगों को क्लियर हो गया कि फर्स्ट प्लेसेस पे ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, सेकंड प्लेस पे नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस. अब फोर्थ प्लेसेस, थर्ड प्लेस कुछ भी नहीं होती क्योंकि थर्ड प्लेस पे प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट होता है तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं है. अब हम लोग कौन सी प्लेसेस कर रहे हैं? पीपल आर गोइंग टू टेक आउट द फोर्थ प्लेस डिफरेंस. फोर्थ प्लेस का जो डिफरेंस होता है ना बच्चे, दैट इज पर्टिकुलरली बिटवीन व्हाट? मार्केट प्राइस and factor cost. Is that clear? Market price and factor cost. But what do you mean by market price? What do you mean by factor cost? Market price का मतलब होता है it is the market value of all the final goods and services produced. Everybody, are you understanding? Market value का क्या मतलब होता है? It is the market value of all the final goods and services produced. मतलब जितनी भी goods and services आपने produce की हैं, तो उनकी market value कितनी होगी? Let me tell it to you. अगर आप लोगों ने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं और एक की कीमत 10 रुपए है, तो इनकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 1000 रुपए. This is the market value for the final goods and services. Is that clear to all of you? सबको समझ आ गया यहाँ पर? Is this point clear? Now, but you just try to understand what is factor cost. Factor cost का मतलब है it is the income earned in the form of cost. क्या होती है? Remember, ये पॉइंट करवाने से पहले फिर से बता रही हूँ, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. कौन कौन से? लैंड, फिर क्या आ जाएगा? लेबर, फिर क्या आ जाएगा? कैपिटल, फिर क्या आ जाएगा? एंटरप्रेन्योर. राइट? लैंड को बच्चे हम लोग क्या देते हैं? रेंट. लेबर को क्या देते हो? वेजेस. कैपिटल को क्या देते हो? इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर गेट्स व्हाट? प्रॉफिट. बच्चे ये आपका जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का वेजेस है ना, दिस इज योर फैक्टर income. Y stands for income, do remember. इसको हम factor cost बोलते हैं. Is that clear? तो क्या बोलेंगे? It is the income. याद करिए ये चीज क्योंकि डेफिनेशन बनानी आएगी. It is the income earned by all the factors of production in form of rent, interest, profit and wages. क्या आपको क्लियर हो रही है बात कि मार्केट प्राइस क्या होती है? मार्केट प्राइस इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? इट इज द इनकम अर्न्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर क्या इनकम अर्न करते हैं? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस. तो जब इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे? फैक्टर कॉस्ट. इज दैट क्लियर? अब आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल और हमारे पास 3 सेक्टर मॉडल. इज दैट क्लियर? 2 सेक्टर मॉडल किस इकोनॉमी में आता है बच्चे? हरी अप एंड टेल मी. ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी. हरी अप, आंसर मी. एवरीबॉडी बच्चे सुन भी रहे हो? 2 सेक्टर मॉडल किस में आता है? माइक को ओपन किया करो. वेरी गुड. क्लोज इकोनॉमी. और इसी तरह से मुझे ये बताओ कि 3 सेक्टर मॉडल भी किस में आएगा? क्लोज इकोनॉमी में. फिर आप कहोगे मैम ये दोनों तो क्लोज इकोनॉमी में है तो फर्क कहाँ पे है? देयर इज अ डिफरेंस. 2 सेक्टर में सिर्फ 2 सेक्टर्स है बच्चे, ध्यान से देखो कौन कौन से. एक आ गया प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा क्या आ गया? हाउस होल्ड सेक्टर. इज दैट क्लियर टू यू? सबको समझ आ गया?
प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। बट क्लोज्ड इकोनॉमी जो का इसका दूसरा एस्पेक्ट है फ्री सेक्टर मॉडल, इसके अंदर 3 सेक्टर्स आ जाते हैं, देखो ध्यान से। प्रोड्यूसर सेक्टर, बी कर हाउस होल्ड सेक्टर। अब बच्चे जो तीसरा सेक्टर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट सेक्टर ही मेन एक ऐसा सेक्टर है जो डिफरेंस डालता है फैक्टर कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस में, जो फैक्टर कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस को डिफरेंशिएट करता है। इज दैट क्लियर? अगर हम 2 सेक्टर मॉडल लेते हैं और हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारा जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है ना, उतना ही हमारा इट्स इक्वलेंट टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, कोई फर्क ही नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट सिमिलर होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर जब आता है तो आप लोगों को गवर्नमेंट का काम पता है? डू एनीवन नो व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट? मैंने जब आपको गवर्नमेंट सेक्टर करवाया था तो मैंने आपको गवर्नमेंट का रोल भी बताया था। हम लोग सारे के सारे, हाँ वेरी गुड, क्या करते हैं हम लोग? क्या पे? क्या? वेरी गुड, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, वेरी गुड। अब आप लोग सब टैक्सेस किसको देते हो बच्चे? गवर्नमेंट को देते हो, और गवर्नमेंट हमारे को इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करता है? सब्सिडीज देता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट सेक्टर डिफरेंस क्रिएट करता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इज दैट क्लियर? क्या क्या चीजें? टैक्सेस एंड सब्सिडीज यूज करता है, ये इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है एंड पुट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अब क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर आ गया तो इसीलिए मार्केट प्राइस बड़ा है और फैक्टर कॉस्ट क्या है? छोटा है। व्हाट आई वांट टू से, 2 सेक्टर मॉडल में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है हर एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर होता ही है। गवर्नमेंट सेक्टर वर्क्स एज अ वेलफेयर इकोनॉमी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर इसी के साथ साथ कमाई कहाँ से करेगा? टैक्सेस से। लेकिन लोगों को जो वेलफेयर का काम करना है तो कहाँ से देगा? सब्सिडीज से। इज दैट क्लियर? तो जैसे ही 3 सेक्टर मॉडल आया, गवर्नमेंट सेक्टर आया, देयर कम्स अ डिफरेंस मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Everybody clear regarding this point? I repeat it till here. Market price का क्या मतलब होता है बच्चे? Market value of all the final goods and services produced. Factor cost, income earned by all the factors of production in the form of rent, interest, profit and wages. ये इसको डिफाइन करने के लिए टर्म्स हैं, क्योंकि जब हम आगे डेफिनेशंस बनाएंगे तो ये टर्म्स हमें काम आएंगी। यू शुड रिमेंबर। अब मैंने आपको बताया 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर और 3 सेक्टर दोनों क्लोज्ड इकोनॉमी में आते हैं, लेकिन 2 सेक्टर में सिर्फ 2 सेक्टर हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर के साथ, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 3 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे, 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा और गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगा। गवर्नमेंट लोगों पे टैक्सेस भी लगाएगा और गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडीज भी देगा, और यहीं से 4th प्लेसेस का डिफरेंस आता है, दैट इज बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। इज दैट क्लियर? अब बच्चे लेट्स सी कि गवर्नमेंट क्या करता है और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से क्यों बड़ा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्केट प्राइस का क्या मतलब था बच्चे? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या कहा था, मेरा 1000 रुपए का सामान मार्केट में बिका, गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्सेस लगा दी। इज दैट क्लियर? और टैक्सेस यहाँ पर अगर 1000 के पीछे इन्होंने सपोज करो कि 10% से टैक्सेस लगा दी, तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपए। 100 रुपए का तो यहाँ पे टैक्स ही लग गया। तो जब 100 रुपए का टैक्स लग गया बच्चे, तो दिस मीन्स मेरी यहाँ पर गुड्स की कीमत कितनी हो गई? 1100 रुपए। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? राइट? So what is important for you? Taxes increases the
मार्केट प्राइस। टैक्सेस क्या कर देता है बच्चे? मार्केट प्राइस को बढ़ा देता है। इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर यू एबल टू हियर मी एवरीवन? यस, गिव मी योर। वेरी गुड। टैक्सेस के कारण से मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। अब दूसरी तरफ देखो बच्चे, गवर्नमेंट आप लोगों को पता है वेलफेयर एजेंसी है तो सब्सिडीज भी देगा। तो गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर एजेंसी and gives subsidies. Is that clear? Therefore, due to subsidies, the value decreases. सब्सिडीज के कारण अब वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे? डिक्रीज हो जाती है। तो मार्केट प्राइस के कारण मार्केट वैल्यू बढ़ती है और सब्सिडीज के कारण से मार्केट वैल्यू। Now dear students, let's see the fourth places difference. आप लोगों को पता है कि जो फोर्थ प्लेसेस का डिफरेंस होता है वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में होता है. इट इज़ बिटवीन मार्केट प्राइस एंड इट इज़ बिटवीन फैक्टर कॉस्ट. राइट, आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो मार्केट प्राइस होता है उसका क्या मतलब है. इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. And what is factor cost? It is a income earned in the form of rent, interest, profit and wages. किसके फॉर्म में इनकम होती है बच्चे? It is in the form of rent, interest, profit and wages. So one point got to be clear, and what is that? कि जो market price है वो greater है किससे? Factor cost से. Always remember that. Now बच्चे just try to understand, if we talk about this particular point, market price is greater than factor cost. Now अगर आपने फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबको पता है इनका लिंकेज पार्ट क्या होता है, NIT. मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था. तो यहाँ पर हमारे को NIT को ऐड करना पड़ेगा किसके अंदर? फैक्टर कॉस्ट के अंदर, टू मेक द मार्केट प्राइस. रिमेंबर, फैक्टर कॉस्ट छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ में जाएंगे तो हम प्लस NIT करेंगे. तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू व्हाट? मार्केट प्राइस. यहाँ कर एक और तरीका होता है, फैक्टर कॉस्ट में प्लस NIT माइनस सब्सिडीज यू गेट व्हाट? मार्केट प्राइस. बच्चे डू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज बिकॉज दीज टू फॉर्मूलाज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ रिमेंबर, इफ वी हैव टू कन्वर्ट मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, बड़ी चीज़ से अब हमें छोटी चीज़ के ऊपर जाना है. व्हाट विल यू डू? सब्ट्रैक्ट NIT. इज दैट क्लियर? क्या करना पड़ेगा? NIT को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? बच्चे यू शुड रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट, मार्केट प्राइस माइनस NIT करेंगे तो क्या आ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट. और मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट प्राइस के अंदर अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं तो उससे कमोडिटी की प्राइसेस और इंक्रीज हो जाती हैं. इज दैट क्लियर? और जब एक गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करता है बच्चे, सब्सिडीज के कारण से कमोडिटी की वैल्यू कम हो जाती है. इज दैट क्लियर? तभी यहाँ पर हमने, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मार्केट प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस एक पॉजिटिव इंक्रीमेंट का काम करता है और सब्सिडीज़ एक नेगेटिव का. लेकिन यहाँ पर हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तभी हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया, सब्सिडीज़ को प्लस कर दिया, ताकि हमारे को क्या मिल जाए? फैक्टर कॉस्ट मिल जाए. इज दैट क्लियर? So remember, both indirect taxes and subsidies are a part of market price. Indirect taxes increases the market price and subsidies decreases the market price. I hope these 2 points are clear again. So बच्चे you should always remember, बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ में जाना है तो माइनस NIT. So market price से factor cost में माइनस NIT. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है जो कि एक छोटी चीज़ है और बड़ी चीज़ को कैलकुलेट करना है तो प्लस NIT. इज दैट क्लियर? लाइक दिस व्हाट वी हैड टेकन अप, इजंट इट? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फोर्थ प्लेसेस डिफरेंस. You a screenshot of this particular topic and that topic would be clear to you with the help of a screenshot only. Now let's just try to understand what are we people going to take up. अब मैं आपको सिर्फ तीनों चीज़ों की ब्रीफिंग दे दूंगी जिससे कि अगर आप वो तीनों चीजों को चेकआउट करोगे ना, द होल ऑफ द टॉपिक्स इज गोइंग टू बी क्लियर टू यू नाउ. इज दैट क्लियर? सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट वंस अगेन. मार्केट प्राइस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट छोटा.
मार्केट प्राइस में से माइनस NIT कर दिया तो फैक्टर कॉस्ट छोटा, मार्केट प्राइस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट में प्लस NIT कर दिया तो क्या आ गया? मार्केट प्राइस. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ a last briefing here and last briefing about three places difference. एक तो फर्स्ट प्लेस का डिफरेंस आएगा, एक सेकंड प्लेस का डिफरेंस आएगा और एक जो डिफरेंस आ जाएगा दैट वाज पर्टिकुलरली ऑफ द लास्ट प्लेस डिफरेंस. इज दैट क्लियर? सो बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी डू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट प्लेसेस के डिफरेंस के अंदर आप लोग साथ साथ ड्रॉ करेना. फर्स्ट places difference, right? It is between gross और दूसरा क्या है? नेट. सब साथ साथ बोलते जाओ, ग्रॉस बड़ा है या नेट बड़ा है? ग्रॉस. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस. यहाँ पे मैं लिख दूंगी ग्रॉस, यहाँ पे मैं लिख दूंगी नेट. इज दैट क्लियर? अगर ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है क्या करना पड़ेगा बच्चे? माइनस डेप्रीसिएशन. इज दैट क्लियर? और अगर मुझे नेट से ग्रॉस में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा प्लस डेप्रीसिएशन. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सबको ये फर्स्ट प्लेसेस क्लियर हो गए? तो फर्स्ट प्लेस इज परफेक्टली क्लियर टू यू दैट ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ये नोट करते जाओ. Gross means inclusive of depreciation. Inclusive of depreciation. और net का मतलब क्या होता है? Exclusive. Exclusive का मतलब जिसके अंदर depreciation नहीं होता. Exclusive of depreciation. Is this point clear to everyone? Yes or no? फर्स्ट प्लेसेस सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट प्लेसेस डिफरेंस ग्रॉस और नेट. ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा. ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन. अब ग्रॉस का मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन और नेट का मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. यह मैं इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि आगे आप लोगों के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा व्हेन वी पीपल विल बी डूइंग इट. नाउ बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. We have a next case. When I talk about the next case now, it is the second places difference. What do you understand by the second places difference? Anyone can tell me? It is between what? National and domestic. National and domestic. Now बच्चे just try to understand. जब हम लोग national और domestic लेंगे, you should be remembering it. नेशनल क्या होता है? बड़ा. और डोमेस्टिक क्या होता है? छोटा. इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ पे नेशनल लगा लिया एंड यहाँ पे आई हैव डोमेस्टिक. इज दैट क्लियर? नाउ नेशनल से मुझे डोमेस्टिक में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इट इज माइनस NFIA. तो मेरे को डोमेस्टिक मिल जाएगा. और अगर मेरे पास डोमेस्टिक है और मुझे नेशनल में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I'll have to particularly do plus NFIA. Is that clear to everyone? Now, national का मतलब क्या होता है? National का मतलब होता है by the normal residents of the country. Normal residents of the country. Is that clear? और डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? within the domestic territory of a country. What does it mean? Within the domestic territory of the country. बच्चे क्या आपको ये क्लियर हो गया? फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को समझ आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नाउ नहीं आया समझ? नहीं आया प्रणव? कौन बोला था? समझ आ रहा है? आ गया सबको आ गया क्या? योगेश की आवाज थी? ओके व्हाटएवर. नाउ बच्चे लास्ट रह गया आपके पास और वो लास्ट क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट. आई एम जस्ट गिविंग इट हियर.
अब आप लोगों को यहाँ पे पता है कि मार्केट प्राइस क्या है बड़ा, फैक्टर कॉस्ट क्या है छोटा। इज दैट क्लियर? ऊपर मैंने मार्केट प्राइस लिखा, नीचे मैंने फैक्टर कॉस्ट लिखा। अब आप लोगों को इतना पता है अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करोगे? माइनस NIT। हाउ डू यू कैलकुलेट NIT? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इज दैट क्लियर? और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो आपने क्या करना है? प्लस NIT। दिस मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। वैसे एक बात का ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन में सब्सिडीज दे रखा हो और इनडायरेक्ट टैक्सेस ना दे रखा हो, जो चीज नहीं दे रखी होती उसको जीरो ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस नाउ? मैंने आपको बताया था इट इज द वैल्यू ऑफ all final goods and services produced. Is that clear? And what do you mean by factor cost? It is the income earned in form of rent, interest, profit and wages by factors of production. क्या आपको ये तीनों डिफरेंसेस अब क्लियर हो गए? हरी अप एंड टेल मी यस और नो। ये एक इजी तरीका है जिसके थ्रू हम आराम से एक ही नजर में सारे डिफरेंसेस को रिवाइज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे इन सबके मीनिंग्स भी आ गए। अब आगे अगर आपको ये मीनिंग्स क्लियर होंगे तो हम लोगों को डेफिनेशंस और आगे मेन पॉइंट्स करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर हो गया? हरी अप एंड लेट मी नो यस और नो। ओके, वेरी गुड। नाउ बच्चे इफ दिस पॉइंट इज क्लियर तो मैं अपनी क्लास एक बार यहीं पे वाइंड अप करती हूँ क्योंकि नया टॉपिक शुरू नहीं हो सकता, टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो इसीलिए वी हैव अ क्लास टुमारो एट द सेम टाइम नाउ, राइट? और मीनवाइल जिसने भी ये अभी जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था नहीं किया है, प्लीज आज होमवर्क कर लो एंड सेंड इट टू मी। माइंड इट विल जस्ट टेक 5 minutes फॉर यू टू फिनिश इट। अभी करो और अभी भेज दो मुझे। इज दैट क्लियर? I'm winding the class now.